हम सबके नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री परम आदरणीय राजवीर सिंह राजू भैया जी, हमारे पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री, हमारे लोधी क्षत्रिय महासभा के परम आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय गंगाचरण राजपूत जी, और उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री परम आदरणीय हमारे संजू भैया सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय साहेब सिंह वर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय शंकर लाल लोधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के जाए नहीं आदरणीय हमारे माननीय विधायक कैलाश राजपूत जी, हमारे माननीय विधायक सियाना के आदरणीय देवेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय विधायक डिवाई के सीपी सिंह जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, माननीय विधायक महरेरा बीरेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक कासगंज देवेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय विधायक अमापुर के हरिओम वर्मा जी, और दूसरे हमारे महामंडलेश्वर अभी जो हमारे यहाँ महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, उसमें नियुक्त हुए हैं, बने हैं, पदासीन हुए हैं। ऐसे हमारे प्रवक्तानंद आदरणीय प्रवक्तानंद जी, माननीय विधायक पीलीभीत बरखेड़ा, और हमारे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके सहयोग किया ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष फतेहचंद वर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय परसोत्तम वर्मा जी, हमारे राहुल राजपूत जी, हमारे अनिल राजपूत जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख शीलचंद राजपूत जी, दूसरे हमारे ब्लॉक प्रमुख रामकिशोर राजपूत जी, युवा के जिला अध्यक्ष कौशलेंद्र राजपूत जी, रजनेश राजपूत जी, संतोष राजपूत जी, महेंद्र राजपूत जी, लालू राजपूत जी, और हमारे सभी नाम पढ़ना क्योंकि हम सब लोगों को मुख्य अतिथि को सुनना है, इसलिए मैं जो भी कार्यकर्ता बंधु जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहे उन सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका बहुत बहुत बंधन अभिनंदन करता हूं। दूसरा साथियों, आज हम सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बना के ये दिखा दिया है कि अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं वो कार्यक्रम से हमारा कार्यक्रम 19 नहीं है। इसके लिए भी मैं आप सबके चरणों में पुनः शीश झुकाता हूं, बहुत बहुत बंधन, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम सबका मैं आज ज्यादातर मैंने देखा नौजवान भी है, कुछ बुजुर्ग भी है, कुछ बहनें भी हैं। मैं आपको बताता हूं कि लोधी राजपूतों का जो इतिहास है, जिसने अपना इतिहास बनाया पढ़ा नहीं वो इतिहास आगे क्या बना सकते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि लोधी राजपूतों का जो सम्मान है, स्वाभिमान है, जो अपना इतिहास है, वो किसी भी अन्य समाज से कमजोर नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा आपके समाज से वीरांगना अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी आपके समाज से हुई है। उन्होंने 1857 में पहला जो क्रांतिकारी युद्ध हुआ था अंग्रेजों से, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे और अपने को बंदी नहीं बनने देंगे, अपने घुटने नहीं टेकेंगे। अपने जीते जी उन्हें अंग्रेजों को कई बार परास्त किया, और परास्त करके जब वो घायल हो गई तो उन्होंने अपनी कटारी से अपने शहीद हो गई, लेकिन अपने जीते जी अपने शरीर को किसी अंग्रेजों से छूने नहीं दिया, ब्रिटिश हुकूमत के आगे झुकी नहीं। ऐसा आपका इतिहास है। और यही नहीं, आपने देखा है गुलाब सिंह लोधा, अभी हमारे मंच से कुछ लोग बता रहे थे, गुलाब सिंह लोधा वहां कहा, हमारे शंकरलाल भाई साहब बैठे हैं, वहां लखनऊ में कहा गया यहाँ पर झंडा नहीं कोई फहरा सकता है। कोई योद्धा तैयार हुआ तो गुलाब सिंह योद्धा ही तैयार हुआ, और उन्होंने जाके झंडा वाले बाग में झंडा फहराया, और झंडा फहराने के बाद में अंग्रेजों को गोलियों से शहीद हो गए, लेकिन उनकी जो प्रतिज्ञा थी उसको पीछे नहीं छोड़ा। दूसरा हम कह सकते हैं कि आपने देखा लोग कहते थे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता है। आपके साक्षी महाराज जी बैठे हैं, अयोध्या में जाके बैरियल तोड़ के और विवादित जो ढांचा था वहां तक पहुंचे थे, मुलायम सिंह की सब व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया था। उसमें आपके समाज के साक्षी महाराज उमा भारती रही है। ऐसा एक नहीं, आपके माननीय कल्याण सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व हम कह सकते मुख्यमंत्री बने, उनके शासनकाल को आज भी
चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हर आदमी बाबू कल्याण सिंह के शासन को याद करते हैं। और उन्होंने विवादित ढांचे को अपना एफिडेविट देने के बावजूद भी, सुरक्षा की गारंटी देने के बावजूद भी कार सेवकों के द्वारा विवादित ढांचा ध्वस्त कर दिया गया। तो उन्होंने किसी भी कार सेवक पर, किसी भी अपने अधिकारी पर, किसी अपने कार्यकर्ता पर एक भी खरोंच नहीं आने दी। पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार से राष्ट्रपति प्रधान गवर्नर को अपना त्याग पत्र सौंप दिया, मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया और कहा कि विवादित ढांचा गिर गया, इसके लिए पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। और इसके बावजूद भी यदि किसी तरह से कोई भी कार्रवाई हो वो कल्याण सिंह के ऊपर हो, और बाद में कहा कि देखिए इसके लिए मैं एक नहीं कई कुर्सियां को मुख्यमंत्री की कुर्बान कर सकता हूं। ये कोई कुब्बत है तो आपके समाज में ही कुब्बत है। आज के युग में कोई भी किसी समाज का अपने यहाँ प्रधानी से इस्तीफा नहीं दे सकता, विधायक से इस्तीफा नहीं दे सकता। माननीय कल्याण सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि ये लोधी समाज का अपना गौरवशाली इतिहास है। ऐसे एक नहीं कई है, हम बताएंगे तो बहुत बात देर हो जाएगी। अभी आपके स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिनके बारे में भी आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा चैलेंज के साथ कि 6 महीने में मैं लोकसभा का सांसद बन के आऊंगा। तो 1966 में और जनसंघ से, दियाबाती का जो चुनाव था, जनसंघ से चुनाव जीत के 1966 में 6 महीना के अंदर ही पहुंचे थे। ऐसे आपके ही स्वामी ब्रह्मानंद जी हुए। ऐसे एक नहीं अनेक आपका इतिहास है। इसलिए आप, मुझे मालूम है कि लोधी समाज हमेशा ही अपनी तरफ से किसी को छेड़ता नहीं है, और कोई उसे छेड़ता है तो लोधी समाज छोड़ता नहीं है। ये आपका गौरवशाली इतिहास रहा है। यहीं पर मैं आपसे एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने देखा कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। इस समाज का जो संगठन बना, इससे ये नहीं कि हमें राजनीति में आगे बढ़ना, हम राजनीति में तो आगे बढ़े, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर से, हम लोग कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से, हम कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं। तो हमारे कितने आईएएस हैं, उंगली में गिनने वाले कितने पीसीएस हैं, एक आध कोई पूरे देश के अंदर है। तो इससे भला होने वाला नहीं है। हम लोगों को, अभिमानी गंगाचरण राजपूत ने कहा कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। तो मेरा आप सबके चरणों में निवेदन है कि हमारे यहाँ जिस तरह से आप लोग भागवत करते, कथा करते, रामलीला करते, रासलीला करते हैं, उसमें तो पैसा बहुत बर्बाद करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो भी करिए, उससे पहले अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। दूसरा एक और आपके चरणों में मेरा निवेदन है, आप लोगों को मैंने देखा, चाहे मैं भागवत में जाऊं, चाहे किसी के और किसी कार्यक्रम में जाऊं, होली पे जाऊं, दीपावली में जाऊं, या किसी कैजुअलिटी में जाऊं, तो मैंने देखा कि शाम होते होते हम लोग ये सोचने लगते हैं उस गांव में जाऊं कि ना जाऊं, कि कहीं ना कहीं हमने लगता है कि सबसे ज्यादा पहले कोई दारू का उपयोग सबसे ज्यादा कोई करता था, वो जाटव समाज करता था, और समाज के लोग करते थे, दलित समाज के लोग ज्यादा करते थे दारू का उपयोग। अब मुझे लगता है कहीं न कहीं दारू का उपयोग हमारा समाज सबसे ज्यादा कर रहा है। मेरा आप सबके चरणों में निवेदन है, इससे दूर रहना है आपको, क्योंकि इससे आपका भला होने वाला नहीं है। आप जब दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद झगड़ा करते हैं, तो इससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम सब लोग राजू भैया को सुनने आए हैं, और हम लोग मनी साक्षी महाराज को सुनने आए हैं। हम लोगों को तो आप लोग रोज सुनते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस तरह से जो बाबू कल्याण सिंह जी के द्वारा जो हम लोगों को मार्गदर्शन किया गया, उस मार्गदर्शन का हम लोग 100% पालन करेंगे। मुझे मालूम है कि फर्रुखाबाद जनपद और आसपास के जितने भी जनपद हैं, वो सब बाबू कल्याण सिंह मय रहे, राममय रहे और राष्ट्रभक्त रहे, ऐसा मेरा मानना है। बाबू कल्याण सिंह के सामने कभी भी चाहे अच्छा वक्त रहा हो
और चाहे बुरा वक्त रहा हो, हम सब लोगों ने माननीय कल्याण सिंह का साथ दिया। मैंने देखा है कि पूरे जो बड़े नेताओं ने जब बाबू कल्याण सिंह का साथ छोड़ा, लेकिन कहीं न कहीं इस फर्रुखाबाद और आसपास की बेल्ट में माननीय कल्याण सिंह का फर्रुखाबाद की जनता ने हमेशा ही सर माथे पर चढ़ा के रखा। इसके लिए मैं माननीय कल्याण सिंह ने जो रास्ता बताई है उस पर आप चलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ बार बार इशारा हो रहा है, हम सब लोग कल्याण सिंह के इशारा पर चलते हुए, जो बताए हुए मार्ग पर चलते हुए, हम लोग इस समाज को और समाज को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से और व्यवसायिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबके चरणों को पुनः बारंबार प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय अवंती भाई, जय लोधी समाज।